Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स का अध्ययन करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी इसी के अंतर्गत आती हैं, तो हम लोग वर्ब की आज की सीरीज़ में ऑक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश वर्ब में मेजर क्लासेस दो प्रकार की होती हैं, अर्थात इंग्लिश वर्ब को दो मेजर क्लॉजेज में बांटा गया है, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। लेक्सिकल के अंतर्गत जैसे टू गो, टू ईट, टू लाफ, टू रन, टू वॉक एट्सेट्रा, और ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी दो पार्ट में इसका अध्ययन करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत जैसे टू डू, टू हैव और टू बी। टू डू का तात्पर्य होगा, हम लोग यहाँ पर जानेंगे डू, डज और डिड। हैव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हैज़, हैव और हैड। उसी प्रकार वर्ब बी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल बी और विल बी। इन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जबकि मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर, इनका अध्ययन हम लोग मॉडल्स में के अंतर्गत करते हैं। तो हमने भी पढ़ा इंग्लिश वर्ब को मेजर क्लॉजेस दो भागों में बांटा गया है, लेक्सिकल और ऑक्सिलरीज। लेक्सिकल मीन्स टू गो, वर्ब के पहले टू लगा देना, टू गो, टू ईट, टू लाफ, टू रन और टू वॉक। लेकिन ऑक्सिलरी के अंतर्गत हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी का अध्ययन करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में वर्ब डू, वर्ब हैव और वर्ब बी आती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, मे, शैल, विल, और इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट को ऑट टू, यूज टू और नीड और डेयर, इसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो लेक्सिकल क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती है, आइए जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत ही कम आपको यूट्यूब वीडियोस में या फिर बुक्स में मिलता है, तो इसको आप लोग बहुत केयरफुली स्टडी करिएगा। तो लेक्सिकल वर्ब क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब्स को हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब्स को हम लोग साधारण वर्ब भी कहते हैं। इसका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब में एस या आई एस लगाना और वर्ब में आई एन जी लगाना इसके अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में लेक्सिकल वर्ब्स के प्रयोग को दिखाया गया है। नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें हम लोग लेक्सिकल वर्ब के प्रयोग को समझते हैं। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, राम एक फल खाता है। राम ईट्स, यहाँ पर ईट्स क्या है, वर्ब है और वर्ब में एस लगा दिया गया है, ठीक है ना। आप लोग को टेंस पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया था जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब में एस या एस लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जैसे ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। रन, दौड़ना, एक प्रकार से क्या है, फ्री अर्थ इसका निकल रहा है, स्वतंत्र रूप से इसका अर्थ निकल रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये सभी क्या है, लेक्सिकल वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे हैज़ ही नॉट रिटर्न येट, क्या वो अभी तक नहीं लौट चुके हैं, नहीं लौट चुके हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट, आपका तात्पर्य क्या है। जैसे व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। तो इन सब में देखिए ईट, रनिंग, कम, रिटर्न, वांट और डूइंग, ये सब लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत आती है, जिसको हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या आई एन जी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जिसका अपना स्वतंत्र रूप से अर्थ निकलता है। ये साधारण क्रिया या मुख्य क्रियाएं भी कहलाती हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर देख लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो टेंस, मोड, वॉइस तथा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स ये कहलाती हैं। इन वाक्यों में ऑक्सिलरी वर्ब्स के प्रयोग निम्नलिखित तौर से दर्शाए गए हैं। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा इस एम आर एक प्रकार से वर्ब बी का कार्य कर रहा है और वर्ब में आई एन जी फॉर्म, ठीक है ना। इसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं टेंस, मोड या फिर वॉइस तथा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस के निर्माण में मुख्य क्रिया की मदद करती हैं।
जैसे यहाँ पे एम मदद कर रहा है, हैज़ वह मुख्य क्रिया की हेल्प कर रहा है, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, ही हैज़ ईटन उसने खा लिया है, दे आर नॉट हेल्प्ड उनकी हेल्प नहीं की गई, आई डू नॉट नो दिस मैं यह नहीं जानता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैं यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, इट माइट रेन टुडे आज बारिश हो सकती है। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग ऑक्सिलरी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। विशेष नोट भी जानने की आवश्यकता है। यहाँ आप यह जान लें कि कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे इस, एम, आर, हैज़, हैव आदि ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है। पुनः बी, डू और हैव, नीड और डेयर ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी हो सकता है। ठीक है ना। वर्ब बी का प्रयोग इज, एम, आर, वाज वर्ब के रूप में भी हो सकता है। डू, डज और डिड, हैव, नीड और डेयर इन सभी का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब्स इनका प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। देखिएगा जैसे आई एम अ बॉय मैं एक लड़का हूँ, यहाँ पर आई एम क्या है, मेन वर्ब का रूप है, तो ये क्या है, लेक्सिकल वर्ब हो गया है। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट यहाँ पर इज़ मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, तो ये लेक्सिकल वर्ब हो गया है। उसी प्रकार से ही हैज़ अ कार उसके पास एक कार है, यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, तो ये लेक्सिकल वर्ब हो जाता है। और एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा जैसे शी वाज अ नर्स, यहाँ पर शी वाज हेल्पिंग मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये वाज ही हमारा मेन वर्ब का कार्य करेगा, तो वाज हमारा लेक्सिकल हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे ही इज़ डूइंग द वर्क, यहाँ पर डूइंग लेक्सिकल वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे व्हाट डू यू हैव आपके पास क्या है, यहाँ पर हैव, व्हाट डू यू हैव आपके पास क्या है, लेक्सिकल वर्ब हो जा रहा है। उसी प्रकार जैसे ही नीड्स माई हेल्प उसको मेरी हेल्प की आवश्यकता है, यहाँ पर नीड्स क्या है, लेक्सिकल वर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। इसको समझिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। ये चौथा नंबर देखिए, प्रयोग और बनावट की दृष्टि से ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो भागों में विभक्त किया जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाइल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत जैसे वर्ब बी, वर्ब हैव और वर्ब डू, अर्थात टू बी, टू हैव और टू डू का अध्ययन करते हैं। और वर्ब बी के अंतर्गत हम जानते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल बी और विल बी का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से वर्ब हैव या टू हैव के अंतर्गत हम लोग हैज़, हैव और हैड का अध्ययन करते हैं। हैज़, हैव और हैड का अध्ययन करते हैं। हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं वर्ब डू। डू के अंतर्गत हम लोग डू, डज और डिड का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग और मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कैन, मे, शैल, विल, शुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं शुरुआत से प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत हम लोग इसे वर्ब टू बी, इसके अंतर्गत हम लोग बी, आई एम, इज, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग का भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से वर्ब हैव की बात करें तो हैव के अंतर्गत हैव, हैज़, हैड और हैविंग भी आता है। उसी प्रकार से वर्ब डू की बात करें तो वर्ब डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आते हैं। इनको लर्न करना पड़ेगा आपको। वर्ब बी के अंतर्गत बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग आता है। वर्ब हैव के अंतर्गत हैज़, हैव, हैड और हैविंग आता है। उसी प्रकार से डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आता है। मोडाइल ऑक्सिलरी की बात करें तो मोडाइल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कैन, मे, शैल, विल, शुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर को मोडाइल ऑक्सिलरीज कहते हैं। ये 13 वर्ब्स अन्य वर्ब से भिन्न निम्न प्रकार से भिन्न होती हैं। जैसे आपने जाना अभी ये 13 वर्ब्स जो हैं, जो अभी आप जाना अन्य वर्ब से इस प्रकार से भिन्न होती हैं। जैसे मोडाइल्स का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। याद रहेगा ना। मोडाइल्स का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा जैसे आई कैन हेल्प यू मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ पर कैन मोडाइल्स है। जैसे आई विल गो मैं जाऊँगा, यहाँ पर विल मोडाइल है। जैसे राम में कम टुडे राम आज आ सकता है, यहाँ पर में हमारा हो गया है। समझिएगा। जैसे बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर कहता है इनमें एस
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं होते हैं। अतः सभी पर्सनल के साथ इनका रूप परिवर्तित रहता है, सबके साथ इनका भिन्न भिन्न रूप रहता है। टेंस के साथ, पर्सन के साथ इनका अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं। सी नंबर में जैसे हमारा कहता है आर्ट और यूज टू को छोड़कर बाकी सभी के बाद वर्ब के मूल रूप का प्रयोग होता है बिना टू के। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। नॉट आई कैन टू गो, ये नहीं होगा आई कैन टू गो, बल्कि आई कैन गो। उसी प्रकार से ही विल कम, ये नहीं होगा ही विल टू कम, ये गलत है, ये सभी गलत हैं। जैसे इट माइट बी ट्रू, यह सही हो सकता है। जैसे सी नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है इसमें नेगेटिव वर्ब फॉर्म्स के लिए इनके बाद नॉट का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव वर्ब फॉर्म्स के लिए इन्हें सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। याद रहेगा ना, नेगेटिव के लिए जैसे ही कैन नॉट गो, ही कैन नॉट गो, वो नहीं जा सकता है। जैसे कैन ही गो, क्या वो जा सकता है। यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन को या मॉडल को पहले रख दिया। जैसे उसी प्रकार से एक एग्जांपल है ही विल कम, वो आएगा। यहाँ पर विल देखिए मॉडल का काम कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। इनमें यूज्ड, डेयर और नीड तीन ऐसे वर्ब्स हैं जिनके प्रयोग में कुछ वेरिएशंस होते हैं। इनका अध्ययन आप हम लोग इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले ये मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज। ये मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं? डेयर, नीड और यूज टू को मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज या सेमी मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। ये तीनों ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने ग्रुप के अन्य वर्ब से कुछ अर्थों में भिन्न होते हैं। यहाँ अन्य मॉडल्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, वहीं डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में होता है। जैसे आई नीड नॉट डेयर टू गो देयर, आई नीड नॉट डेयर टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आई नीड माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग उसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, नीड और डेयर को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नियम की चर्चा कर लेते हैं। पुनः यूज टू भी अपने ग्रुप के अन्य मॉडल से भिन्न होता है। यूज टू का निगेटिव फॉर्म मॉडल के रूप में केवल यूज्ड नॉट टू तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में केवल यूज्ड आई टू होना चाहिए, लेकिन इसका निगेटिव फॉर्म डिड नॉट यूज्ड या डिड नॉट यूज तथा इंट्रोगेटिव फॉर्म डिड आई यूज टू और डिड आई यूज टू भी हो सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि नीड, डेयर और यूज टू अपने ग्रुप के वर्ब से भिन्न होते हैं और इनके नेचर और वेरिएशंस हैं, इसलिए इन्हें मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। अगला हेडिंग देख लेते हैं, यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज का प्रयोग। हम एक एक कर इन मॉडल्स के प्रयोग पर विचार करेंगे। इनमें हम लोग शुरुआत से एक एक को लेकर के चलते हैं, लेकिन चूँकि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू लॉन्ग, तो अभी तक के लिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हर एक मॉडल्स को अलग अलग कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूज़ करना है और यूज़ करने से उसका अर्थ क्या निकलता है। सो अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।